आज मैं बताने वाला हूँ कि डीप वेब और डायरेक्ट वेब में कुछ कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो कुछ इस तरह है। सरफेस वेब, डीप और डायरेक्ट वेब के बारे में, एक्सेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी और टॉर क्या है और उसका कंक्लूजन। देखते हैं हम सरफेस वेब, डीप वेब और डायरेक्ट वेब। सबसे पहले सरफेस वेब। सरफेस वेब हम कह सकते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन गूगल पर उपलब्ध है या जो हम गूगल पे सर्च कर सकते हैं, क्रॉलर्स होते हैं उनकी मदद से जो हम सर्च करते हैं वो सरफेस वेब है। और डीप वेब ज़्यादातर यूज किया जाता है जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और जो कंपनीज हैं उनमें उनके जो बिजनेस मैनेजमेंट होता है, सैलरी मैनेजमेंट एंड अदर्स, वो सब यूज किए जाते हैं डीप वेब पर। क्यों? जो चीज़ सबसे कम अवेलेबल होगी वही सबसे ज़्यादा प्राइवेट होगी। और आगे आते हैं डायरेक्ट वेब पे। तो डायरेक्ट वेब पे सबसे ज़्यादा यूज होता है इलीगल चीज़ों का, जिस पे गवर्नमेंट निगाह नहीं रखती है, जैसे कि वेपन डीलिंग, ड्रग्स डीलिंग और अदर्स। बट डार्क वेब उतना भी गलत नहीं है जितना हम सुनते हैं, क्योंकि इस पे केवल इलीगल चीज़ें होती हैं, ना कि ह्यूमन इलीगल होती है, बट बहुत ही ज़्यादा गहराई पे। जैसे हम कह सकते हैं मारियाना वेब। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सरफेस वेब है उसमें कुछ कंपनीज हैं, जैसे गूगल, विकिपीडिया, यूट्यूब, ब्लॉग, वेबसाइट्स, जो हमारी वेबसाइट जो हम होस्ट करते हैं। और डीप वेब में जो गवर्नमेंट का काम होता है, जैसे बैंकिंग हुई, रिसर्च पेपर हुए, मेडिकल हुई और प्राइवेट फॉर्म्स हुए, जैसे कि एनएसए और नासा, इसरो, रॉ एजेंसीज, इनके डाटा सब डीप वेब पे कलेक्ट होते हैं और शेयर होते हैं। लेकिन कुछ जो बड़ी कंपनियां होती हैं, कुछ जो बड़ी कंपनियां होती हैं, वह सिल्क रोड और एनोनिमस होने के लिए डार्क वेब का सहारा लेती है। डार्क वेब का सहारा लेती है। बट डार्क वेब का सहारा वहां नहीं लिया जाता जहां हमें इलीगल वे से काम करना है, कभी कभी वहां पर भी लिया जाता है जहां हमें इलीगल लोगों को पकड़ना है। अब अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी क्या है इस मामले में? देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर कोई भी चीज इंटरनेट पर है तो वह हमसे छुपी हुई नहीं है, बट वह कुछ स्पेसिफिक नेटवर्क्स और कुछ स्पेसिफिक आईपीस के लिए ही होती है, जिसे हम कहते हैं अवेलेबिलिटी। जैसे कि अगर मैं गूगल पे कुछ सर्च करूं तो वो मैं कहीं से भी सर्च करूं वो मुझे उपलब्ध होगा। बट अगर मेरे पास कोई स्पेसिफिक नेटवर्क है और अगर मैं उस स्पेसिफिक नेटवर्क के थ्रू कोई वेबसाइट होस्ट किए हूँ और उसे एक्सेस करना चाहता हूँ तो कर पाऊंगा। बट किसी अनदर नेटवर्क के थ्रू अगर मैं उसे एक्सेस करना चाहूँगा तो बताएगी कि ये वेबसाइट एग्जिस्ट नहीं करती है। इसी तरह अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है। तो जो सरफेस वेब होता है उसकी सभी जो वेबसाइट होती है वह एक्सेस सभी होती है और अवेलेबल भी सभी होती है। और जो अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट डीप वेब के लिए आता है वह अवेलेबल सबके लिए होता है, बट जो ऑथराइज पर्सन है वही उसको देख सकता है। और जो डार्क वेब का कॉन्सेप्ट आता है वह ना तो सबके लिए अवेलेबल होता है और ना ही सबको एक्सेस होता है। अब आता है टॉर क्या है। टॉर एक ब्राउजर है जिसकी मदद से हम अनोनिमसली कुछ भी ब्राउज कर सकते हैं। बट कुछ लोगों ने इसका गलत यूज भी सीखा, जिसको हम डार्क नेट यूजिंग भी कहते हैं। बट यह केवल इलीगल पर्पस के लिए नहीं, लीगल पर्पस के लिए भी यूज होता है। मीडिया पर्पस और गवर्नमेंट भी इसका यूज करते हैं। यह टॉर ब्राउजर है। इसमें फिल्टर्ड आईपीस होती हैं जिसकी मदद से हम किसी भी नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं। अब आता है आज का कंक्लूजन क्या हुआ। कंक्लूजन इस टॉपिक का यह हुआ कि आज हमने देखा और कुछ थिंग्स जाने, देखा कि डार्क वेब, डीप वेब क्या होता है और कुछ कॉन्सेप्ट को समझा अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी के। बट ये टॉपिक इतना छोटा नहीं है।